वो कहते बेबाक सिपाही दीन के हम, गो लाख जमाना हो पर हम, हो जाए चाहे सर भी कलम, तागूत से आओ टकराने, हम प्यारे नबी के दीवाने, हम शम्म यकीन के परवाने, हम अमन अखुव्वत का परचम लिखने हैं जहां में लहराने। अमन अखुव्वत इसी में है कि हुजूर की इज्जत पर पहरा दो। अमन अखुव्वत इसी में है कि हमारे आका और मौला की इज्जत करो। बताएं जी, किसी मुसलमान के बाबा जी फरमाते थे कभी दिल में, कभी जहन में गुमान भी आया है कि हमने नऊज़ु बिल्लाह अला याज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कभी गलत सोचा भी हो? हम तो जब ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आए तब भी सर झुका लेते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आए झुका लेते हैं, नबियों का नाम आए सर झुका लेते हैं। तो यहूदियों को और ईसाइयों को जब हम खामोश हैं, हमारी जुर्रत ही नहीं है, हम तो वहां हमें हमारे आका मौला बता गए कि क़यामत तक मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। क्या, और इसके रावी कौन है इस हदीस के? सारे आइम्मा अहले बैत हैं, सारे इसके रिवायत करने वाले आइम्मा अहले बैत हैं। मौला और मोहब्बत का मेयार अहले बैत ने हमें क्या बताया, ये पता है आपको? मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दिन क़यामत तक के लिए इमाम हसन और हुसैन ने मोहर लगवा दी, मोहर लगवा दी कि मोहब्बत का मेयार क्या होना चाहिए। क़यामत तक मोहर लगवाई हमारे लिए। इमाम हसन और हुसैन पहुंच गए अब्बा जी के पास, मौला अली शेर खुदा, अब्बा जी क्या आप हमसे प्यार करते हैं? मौला अली ने फरमाया हाँ बेटा, बड़ा आप दोनों से प्यार करता हूँ। तो इमाम हसन और हुसैन ने फरमाया अब्बा जी प्यार करने की वजह क्या है? क्या हम आपके बेटे हैं, हम आपकी औलाद हैं, आपका खून है, खून की वजह से, बेटा होने की वजह से प्यार करते हैं? मौला अली ने फरमाया नहीं। क्या फरमाया? खून और बेटे की वजह से प्यार नहीं करता, हम आपकी औलाद हैं, भी आपके बेटे हैं। जान नहीं। फरमाया फिर प्यार क्यों करते हैं? हम सैयदा तैयबा ताहिरा जिनका आंचल न देखा माह उमैर ने, फरमाया जिनका सर का दुपट्टा भी चांद सूरज ने देखा, कि हम उनकी औलाद हैं, उनकी निस्बत की वजह से, सैयदा की वजह से आप हमसे प्यार करते हैं? मौला अली ने फरमाया नहीं। फरमाया अब्बा जी फिर प्यार करने की वजह क्या है? ना सैयदा की वजह से, ना वो बेटे होने की वजह से, फिर प्यार क्यों है? मौला अली ने क़यामत तक बताया, क़यामत तक के लिए ये बात बता दी हमें। मौला अली ने फरमाया हसन हुसैन तुम दोनों से प्यार इसलिए करता हूं कि तुम दोनों हुजूर के नवासे हो। मैं हसन हुसैन असी क़यामत तक तानू भी मने हैं तो हुजूर की वजह तो ही मने हैं, तुम्हारे साथ भी प्यार है तो हुजूर की वजह से है। हम भी किसी पीर की इज्जत करते हैं, किसी मौलवी की इज्जत, आलिम की इज्जत करते हैं, किसी के हाथ चूमते हैं, किसी के पांव चूमते हैं। हम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नव्वर अल्लाहु मरकदहु, हम उनकी इज्जत करते थे, हमने उनके हाथ पर बैत की, हमने उनके जाकर हाथ पैर चूमे। वजह क्या थी? वजह एक ही थी कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, या जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वजह सिर्फ एक ही है, वो ज़ात मुस्तफ़ा है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मन सब्बा नबिय्यन, इस हदीस के रावी कौन है? आइम्मा अहले बैत, मौला अली और दूसरे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह। मौला अली शेर खुदा ने क्या फरमाया? क़यामत तक मौला अली ने भी मोहब्बत का मेयार एक और भी बताया। फिर फरमाया क़यामत तक मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु मन सब्बा सहाबिय्यन फ़जलिदूहु फ़ज़रिबूहु। फरमाया क़यामत तक जड़ नबी दे बारे गल करे, हुजूर ने फरमाया, मौला अली ने फरमाया कि मुझे हुजूर ने फरमाया क़यामत तक जो नबियों के बारे में बात करे, जेड़ा कोई नबी दी गुस्ताखी करे उन्हें वड़ के रख दो। फक किसका फरमान है? सरकार का। आगे क्या फरमाया? वमन सब्बा सहाबियन फजलिदूहु। फरमाया ओए कोई अहले बैत दी मोहब्बत दे आड़े जाके मेरे सहाबा नूं भोके उन्होंने लम्या बागे चित्तर लाने। फजलिदू कोड़े ही बढ़ते हैं, हुण कोड़ियां वाला दौर नहीं रहा, हुण तो तुहानूं पता है थाने चित्तर ही लगते हैं। तो हुण चित्तर ही रह गए तो चित्तर ही मारने। तो इस वजह तू हम सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं। जब बात अहले बैत की आए तब भी हम सब चुकाते हैं। सैयदा के हमने तो सैयदा पाक का कभी नाम भी नहीं लिया अपनी ज़बान पर। हम कहते हैं हमारी ज़बानें भी इस लायक नहीं कि हम सैयदा का नाम लें। मेरे आका मौला ने फरमाया ना, ये अल खसाइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह 3.5 लाख हदीसें आती हैं आपको।
और एक 4.5 लाख भी एक जगह, 4.5 लाख। और इमाम अहमद बिन हंबल को 7.5 लाख हदीसें आती, लेकिन बादशाह ने टक्कर ते उन्हें भी लई, उन्हें तो बड़ा कोई शेखुल हदीस होवे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने यह रिवायत नकल की है। आप फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, अला मम माता अला बुग़्द आले मुहम्मद जा यौमल क़ियामती मकतूबन बैन आइनैहि आइसु रहमतिल्लाह। फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि जो कोई मेरी आल के बुग़्ज़ के अंदर मर गया, जो मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ करते करते मर गया, हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन जब वो आएगा ना, उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिखा हुआ होगा कि ये रब की रहमत से मायूस हुआ शख्स है। इसलिए हम अहले बैत के भी गुलाम हैं। हमारे बड़ों ने जब बैत अहले बैत की है तो ऐसी की है कि क़यामत तक वो जमी कोई गल ही नहीं कोई कर सकता। बताएं जी, ऐसा शेर किसी ने लिखा है, आला हज़रत बरेलवी ने जो लिखा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, क्या बात रजा इस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। बताएं जी, ऐसा किसी ने शेर लिखा कि बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत। बताएं जी, ऐसा किसी ने शेर लिखा कि बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दिया है हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हम इमाम हुसैन के नाम पे सिर्फ बिरयानियाँ नहीं खाते। और ये अल्लामा इकबाल के शेर की तशरीह करके बस मेरी इजाज़त। इकबाल ने कहा ना, एक फ़क्र सिखाता है सयाद को नक्शीरी, और एक फ़क्र से खुलते हैं असरार जहांगीरी, एक फ़क्र से कौमों में मिस्कीनी और दिलगिरी, और एक फ़क्र से मिट्टी में खासियत अक्सीरी। इकबाल कहते हैं जो आज लोगों ने फ़क्र को नाम दिया हुआ है ना, उन्होंने समझा भाई शेर फ़कत ना है, फ़क्र नाम है हुजरों में बैठ कर चिल्ले का नाम। फ़क्र फ़कत मुरीदी का नाम है, पीरी का नाम है। फ़क्र फ़कत नमाजें रोज़े हज दरूद ज़िक्र अज़कार का नाम है। इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान ने क्या कहा कि फ़क्र क्या है? इकबाल कहता है एक फ़क्र है शब्बीरी, एक फ़क्र है शब्बीरी, इसी फ़क्र में है मीरी। इकबाल कहते हैं असल फ़क्र इमाम हुसैन फ़क्र के वारिस है। असल फ़क्र वो है जो इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अदा किया। असल फ़क्र वो है। ये भी है नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, दरूद पढ़ो, जिक्र। हम कोई नमाजों के मुखालिफ नहीं भी, कोई आगे भी मौलवी आया सी भी नमाज भी नहीं, नमाज नहीं पढ़ता उन्होंने चित्तर लाने चाहिए। अकेली जेड़े कहने ने नमाज आंखों की ठंडक है, लब्बैक कल इंजन ते नमाज, और मैं आगे सी नमाज पढ़ते हैं। लेकिन एक बात यह है जो तुम हमें नमाजों का दर्स देते हो, चलो एक बात तो मानो, पाकिस्तान के अंदर एक कानून तो पास करवाओ कि नमाज फ़र्ज होनी चाहिए। हर चौक में पुलिस वाला खड़ा करवाओ भी जेड़ा नमाज नहीं पाएगा उन्होंने घरों काट के नमाज पढ़ानी है। नमाज फ़र्ज करवाने के लिए भी पहले ताकत चाहिए, और वो ताकत जब दीन तख्त पर आएगा तो फिर आएगी। उसके लिए हमने कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। हर जालिम का हाथ रोकना है हमने, हर जाबिर का हाथ रोकना है हमने इंशाअल्लाह। हाँ, हम हर जालिम के खिलाफ खड़े हैं, हर वडेरे के खिलाफ खड़े हैं, हर सरदार के खिलाफ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जहाँ जाती है कोई हमारी बात नहीं, हमारा कमाल नहीं, हमारी कोई औकात ही नहीं है, हम अकड़ रखते ही नहीं है, हमारे अंदर अकड़ गरूर तकब्बुर है ही नहीं। हमारे अंदर 0% से भी क्या, नीचे से नीचे एंड कोई 1% भी ताकत नहीं है। ताकतों का मालिक हमारा रब है, सुपर पावर हमारा रब है। हम अमेरिका को सुपर पावर नहीं मानते, हम यूरोप को, रूस को, इनको सुपर पावर नहीं मानते, हम सुपर पावर रब को मानते हैं। हम उसी को और